नमस्ते दोस्तों। सोचो, आपने बड़े अरमान से शेयर्स खरीदे, बैंक अकाउंट से पैसा भी कट गया, लेकिन पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं दिख रहे। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? ऐसा ही कुछ मेरे स्टूडेंट राहुल के साथ हुआ। वो डरता है कि कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ब्रोकर फोन नहीं उठा रहा और चार्जेस अलग से कट रहे हैं। पर सॉल्यूशन है। दोस्तों, घबराओ मत। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाया गया है। आज हम वही समझेंगे इस 8 मिनट की डिटेल्ड मास्टर क्लास में। आज हम ग्रीवेंस रिड्रेसल की पूरी जर्नी देखेंगे, ब्रोकर से लेकर सेबी और आर्बिट्रेशन तक। तैयार हो जाइए अपनी फाइनेंशियल पावर को पहचानने के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल का सिंपल मतलब है आपकी किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कंप्लेंट को ऑफिशियली और लीगली सॉल्व करना। यह इन्वेस्टर का हक है, कोई एहसान नहीं। चाहे वो शेयर्स का ट्रांसफर ना होना हो, ब्रोकर के गलत चार्जेस हो या डिविडेंड्स में डिले, हर चीज इस सिस्टम के अंडर आती है और हर प्रॉब्लम का एक रास्ता होता है। सबसे पहला स्टेप हमेशा डायरेक्ट एक्शन होता है। आपको उसी कंपनी या ब्रोकर के पास जाना है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, क्योंकि रूल्स कहते हैं उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कंप्लेंट हमेशा रिटन फॉर्मेट में या ईमेल के थ्रू होनी चाहिए। फोन कॉल्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। प्रूफ हमेशा काम आता है। रूल्स के मुताबिक कंपनीज को आपकी कंप्लेंट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में सॉल्व करनी पड़ती है। अगर वो 30 दिन में जवाब ना दें तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अगर ब्रोकर या कंपनी आपकी बात नहीं सुनती, तब हम यूज करते हैं अपना सबसे बड़ा वेपन, जिसे कहते हैं एस्कोर्स। ये सेबी का पावरफुल पोर्टल है जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग करता है। स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो 20 और सेफ्ट इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। इसका कंट्रोल डायरेक्टली सेबी के हाथ में होता है। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी देना होता है। एक बार रजिस्टर हो गए तो आप अपनी कंप्लेंट डिटेल्स अपलोड कर सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जब आप स्कोर्स पे कंप्लेंट फाइल करें तो कॉन्ट्रैक्ट नोट, बैंक स्टेटमेंट और ब्रोकर से हुई ईमेल बातचीत अटैच करना मत भूलिए। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपका केस मजबूत बनाते हैं। ध्यान रखिए, सेबी खुद कंप्लेंट सॉल्व नहीं करता। वो यूज कंसर्न्ड कंपनी को फॉरवर्ड करता है और उनसे स्टेटस अपडेट मांगता है। सेबी यहां एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर की तरह है। आप हर दिन अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्स से खुश नहीं हो तो आप रिव्यू भी मांग सकते हो। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहां 100% है। लेकिन अगर स्कोर से भी रिजल्ट ना मिले तो हम जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, जैसे एनएससी और बीएससी। इनके पास अपने स्पेशल सेल होते हैं इन्वेस्टर की हेल्प के लिए। हर एक्सचेंज में इन्वेस्टर सर्विस सेल्स आईएससी होते हैं। यह आपकी कंप्लेंट्स को वेरीफाई करते हैं और ब्रोकर के साथ मैटर डिस्कस करके मीडिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां जीआरसी यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी होती है जो दोनों पार्टीज को मिलवाती है। यह एक छोटी हियरिंग जैसा होता है जहां आप अपना पक्ष रख सकते हो। घबराइए नहीं, यह एक फेयर प्रोसेस है। अब आते हैं फाइनल लेवल पे, जिसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। जब मीडिएशन या कमिटीज से बात नहीं बनती, तब यह सिस्टम ही आपको इंसाफ दिला सकता है फाइनल तरीके से। आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कोर्ट जैसा ही, लेकिन फास्ट। यहां जज नहीं, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है जो केस की डीप स्टडी करके अपना फैसला सुनाता है। इसका डिसीजन अवार्ड कहलाता है और यह लीगली बाइंडिंग होता है। मतलब ब्रोकर को यह मानना ही पड़ेगा, वरना उन पे हैवी पेनल्टी लग सकती है। आपका हक आपको मिलके रहेगा। देखिए राहुल कितना खुश है, उसका पैसा वापस मिल गया और ब्रोकर ने माफी भी मांगी। यह है सिस्टम की ताकत जब आप सही रास्ते से जाते हो और हिम्मत नहीं हारते। तो पूरा प्रोसेस एक बार फिर से रिकैप करते हैं। पहले ब्रोकर, फिर स्कोर्स, फिर स्टॉक एक्सचेंज और आखिर में आर्बिट्रेशन। ये फ्लो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये रोड मैप हमेशा अपने पास रखो। सिक्योरिटीज मार्केट तभी ग्रो करेगा जब इन्वेस्टर सेफ फील करेगा और मार्केट में ट्रस्ट बना रहेगा। सेबी यही इंश्योर करता है। हमें डरना नहीं, सीखना है। मार्केट में रिस्क सिर्फ पैसा लगाने का होना चाहिए, फ्रॉड होने का नहीं। आपके राइट्स आपकी सबसे बड़ी ढाल और पावर है, लेकिन नॉलेज ही असली पावर है। जितना आप रूल्स और प्रोसेसेस को जानोगे, उतना ही आप सिक्योर रहोगे। मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, डरपोक नहीं। हर इन्वेस्टर को हक है कि उसकी बात सुनी जाए। अगर कोई ब्रोकर आपको इग्नोर कर रहा है तो वो लॉ ब्रेक कर रहा है। स्टैंड अप फॉर योर राइट्स हमेशा। ट्रस्ट ही मार्केट की नींव है। जब हम सिस्टम यूज करते हैं, हम मार्केट को और भी मजबूत बनाते हैं। एक अवेयर इन्वेस्टर ही एक वेल्थी इन्वेस्टर है।
उम्मीद है आपको यह डिटेल प्रोसेस अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूरी पूछिए, हम हेल्प करेंगे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अवेयर बने। जितना हम नॉलेज फैलाएंगे उतना ही मार्केट सेफ बनेगा सबके लिए। हमेशा याद रखिए, सिस्टम आपके लिए है, सिस्टम से भागिए मत, यूज कीजिए। सही रास्ते पे चलने वालों की हमेशा जीत होती है मार्केट में। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को आसान लैंग्वेज में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करें। हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। अगली बार हम कुछ और एक्साइटिंग सीखेंगे। तब तक के लिए हैप्पी, सेफ और अवेयर इन्वेस्टिंग। मैं हूं विक्रम, आपका पर्सनल मेंटर। नमस्ते। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। धन्यवाद और जय हिंद। इन्वेस्ट सेफ, ग्रो मोर। फाइनेंशियल अवेयरनेस मिशन। जय हिंद।